नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग पहले कहते थे बच्चन की नकल करता है, कभी कहते थे बिग बी की सिर्फ कॉपी है। भीष्म बने तो इज्जत हासिल हुई, उधार लेकर शक्तिमान बनाया, आत्मसम्मान में करोड़ों के ऑफर भी ठुकरा दिए। तो आइए जान लेते हैं आज इस फेमस एक्टर की कहानी। तो ये और कोई नहीं बल्कि महाभारत के भीष्म पितामह यानी मुकेश खन्ना जी हैं। तो आइए आज इनकी पूरी कहानी आपको बताए देते हैं। यह बात दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना की कहते हैं। तकरीबन 50 साल लंबे करियर में इन्होंने पैसों में ज्यादा आदर्शों और सिद्धांतों की तरजीह दी। करोड़ों रुपए के ऑफर तक ठुकरा दिए। काम मांगने के लिए किसी फिल्म मेकर के दरवाजे पर कभी नहीं गए। साइड हीरो का रोल नहीं चाहते थे, इसलिए सालों तक बिना काम के घर बैठे रहे। फिर साल 1988 में बी आर चोपड़ा ने टीवी शो महाभारत बनाया। मुकेश खन्ना उस शो में भीष्म पितामह के रोल में नजर आए। उस शो के बाद इंडस्ट्री को इनकी काबिलियत पता चल गई। 1997 में इन्होंने टेलीविजन पर शक्तिमान के जरिए दूसरी इनिंग शुरू की। इस शो ने उन्हें यंग जनरेशन, खासतौर पर बच्चों में काफी ज्यादा फेमस कर दिखाया। मुकेश खन्ना के पूर्वज मुल्तान, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, के रहने वाले थे। 1947 में बंटवारे के बाद उनका परिवार बॉम्बे यानी मुंबई आ गया। 23 जून 1958 को उनका जन्म हुआ था। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर घर था। जॉइंट फैमिली थी, सब साथ ही रहा करते थे। मुकेश खन्ना को एक्टिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उन्होंने प्लास्टिक इंजीनियरिंग करी थी। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया। साथ में क्रिकेट भी खेला करते थे। बॉलिंग में इन स्विंग डालते थे। खुद की तुलना कपिल देव से किया करते थे। मुकेश खन्ना तो नहीं, लेकिन उनके बड़े भाई को एक्टिंग का शौक काफी था। उनका नाम जग्गी खन्ना था। वे एक्टिंग करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने शादी करा दी। फिर उन्होंने भाई मुकेश को इस फील्ड में उतारने के लिए मोटिवेट कर दिया। खन्ना के एक और भाई ने उन्हें लॉ कॉलेज ज्वाइन करने की सलाह दी। वहाँ उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। 3 साल के कोर्स के दौरान उन्होंने कॉलेज में प्ले और ड्रामा में भाग लिया। वहाँ मुकेश खन्ना को पहली बार लगा कि वे एक्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में दाखिला लिया। फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद मुझे 1978 में एक फिल्म खूनी मिल गई, लेकिन यह कभी रिलीज नहीं हो सकी। उन्होंने एक बार ये खुद बताया था। हालांकि इससे इंडस्ट्री के लोगों को पता चल गया कि एक लंबा चौड़ा नया एक्टर मार्केट में आ गया है। फिर एक साथ कई फिल्में साइन कर ली। बाद में 1981 में रूही नाम की एक फिल्म से डेब्यू किया। दिलचस्प बात यह है कि रूही मेरी 15वीं साइन की हुई फिल्म थी, लेकिन सबसे पहले रिलीज हो गई। उन्होंने ऐसा बताया। उन्होंने आगे कहा कि अभी मैं इंडस्ट्री में आया ही था, लेकिन लोगों ने नकारात्मक तौर पर मेरी तुलना अमिताभ बच्चन से करनी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि मेरी आवाज़ और कदकाठी अमिताभ बच्चन की तरह है, मैं उनकी नकल करता हूँ। उस वक्त उन्हें कौन समझाए कि मेरा अपना शरीर, अपनी आवाज़ और अपना टैलेंट है। मैं क्यों दूसरे व्यक्ति को कॉपी करूँगा। मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करते ही एक हफ्ते में 5 फिल्में साइन कर ली। अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। मुझे बॉलीवुड पार्टीज में जाने की नसीहत मिलने लगी। मेरे करीबी कहते थे कि पार्टीज अटेंड करो, तभी लोगों से जान पहचान अच्छी होगी, फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकेंगे। मेरा हमेशा से ये मानना था कि काम के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। साइड हीरो के रोल तो मुझे आसानी से मिल जाते, हालांकि करना नहीं चाहता था। एक बार बड़े भाई जग्गी मेरी शो रील लेकर यश चोपड़ा को दिखाने गए थे। उस शो रील में मेरी एक्टिंग से जुड़ी क्लिप्स थी। यश चोपड़ा को मेरा काम तो पसंद आया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब हमें फॉरेन लिकर मिल रहा है तो कंट्री लिकर क्यों लें। उनके कहने का मतलब यह था कि जब मेरे पास अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे स्टार हैं, तो मैं मुकेश खन्ना जैसे नए नवेले एक्टर को अपनी फिल्म में क्यों लूं। साल 1978 में डेब्यू करने से लेकर 1985 तक उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया। उसके बाद 2-3 साल घर बैठे रहे। 1988 में उनके पास टीवी सीरियल महाभारत का ऑफर आया। उन्हें बस इस बात का दुख था कि उनके भाई जग्गी महाभारत नहीं देख पाए। सीरियल आने से पहले ही वे दुनिया से चल बसे थे। महाभारत के लिए उनके पास गूफी पेंटल का बुलावा आया था। एक्टर होने के साथ साथ वे कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। गूफी पेंटल और शो के मेकर बी आर चोपड़ा चाहते थे कि वे दुर्योधन का रोल करें। उन्होंने नेगेटिव किरदार करने से मना कर दिया। वे अर्जुन या कर्ण का रोल चाहते थे। हालांकि ये दोनों रोल किसी और को दे दिए गए थे। फिर उन्हें भीष्म पितामह का किरदार मिला। उसके बाद जो हुआ उसका इतिहास गवाह है, उसका इतिहास साक्षी है। उस बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं लगती। उन्हें लगता है कि वे अर्जुन का रोल और बेहतर तरीके से कर पाते, क्योंकि उन्हें महाभारत पूरी जानकारी थी। उन्होंने पूरी महाभारत पढ़ी हुई थी। उन्हें हर किरदार का मर्म पता था। हालांकि जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। अगर वे अर्जुन का रोल करते तो एक सीक्वेंस में उन्हें ब्रहन लल्ला भी बनना पड़ता, और उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि वे औरत की वेशभूषा में नजर आए। इसलिए जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ।
वे धीरे धीरे फिर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर वापस कभी नहीं देखा। उन्होंने खुद बताया कि 75 लाख उधार लेकर उन्होंने शक्तिमान शो बनाया था और इन्होंने अपने अलग रिकॉर्ड दायर कर दिए और वे धीरे धीरे कामयाबी के शिखर पर पहुंचते गए और आज उनका नाम किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज उनका नाम हर कोई जानता है। भीष्म पितामह के रूप में उन्हें हर कोई पहचानता है। हर घर में उनकी चर्चा होती है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और हमेशा हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बरकरार रखिएगा।